ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकायक पर मबनी तज्जिया है। आज के दौर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और तबाहकुन खबर है। वेरी गुड क्वेश्चन। आएगा या नहीं आएगा नहीं, आ गया है। मैं आपको बताता हूं, ये ट्रंप ये बार बार ये क्यों कहता है कि को लर्जा सकता है, और अगर हमले मुसलसल हो जाएं तो फिर आलमी तजारत की बुनियादें हिल सकती हैं। ये खतरा महज कयास नहीं बल्कि करीबुल वकू हकीकत है। करता हूं कि मोदी अगर इक़्तिदार में रहा तो हिंदुस्तान के लिए बोसा मर्ग, किस ऑफ डेथ साबित होगा। और एक बात मुझसे हलफ ले लो, मुझसे कसम ले लो, मैंने किसी से क्या लेना देना यार। मैं 2-3 दफा इंडिया गया, मेरा तो जज्बे जुनून से सोचता है ना, उसका आपको सारी जिंदगी में आपको फैसलों का पता है। कौमी असम्बली से हम निकल जाएंगे, सबसे बड़ी जमात। दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने, और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज आपने जैसा कि मोदी जी का भाषण सुना ही होगा, जिसे वो आज मानसून सत्र के दौरान उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद में दोस्तों उन्होंने आज जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो स्पेशली एक बात कही है, उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने आज एक बार फिर से बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जो चल रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और जिस तरह से दोस्तों भारत की सेना ने जो करा था पाकिस्तान के अंदर जाके, उसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने बिना किसी क्षति के मात्र 22 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर अपना काम ख़त्म करके पूरा जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्त और नाबूद करने के बाद में दोस्तों सुरक्षित वापस आ गए। आज दोस्तों ये चर्चाएं आज पूरी तरह से हो रही है, जिस तरह से मोदी जी के इस भाषण के बाद में पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से न्यूज़ें गरमा रही हैं। क्योंकि दोस्तों मोदी जी की एक बात पर वो पूरी तरह से नज़र रखते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें कभी भी खतरा लगा रहता है कि ना जाने मोदी जी कब उनके ऊपर अटैक करवा दे। हालांकि दोस्तों वो लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहते हैं और किस तरह से भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते रहते हैं, उसके ऊपर वो कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, एक चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं कि मोदी हमारे पर एक्शन क्यों ले रहे हैं, मोदी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें। तो दोस्तों जिस तरह से ये सिर्फ चल रही हैं, आने वाला टाइम बताएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है, और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त कामयाब किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? इट्स अ क्वेश्चन मैनी पीपल विल डेफिनेटली आस्क। एंड ऑब्वियसली नॉट जो 2 तरह का होता है ना, कि फ्रेंडली मीडिया होता है एंड देन देयर इज द मीडिया व्हिच कैन आस्क द क्वेश्चन टू होम नॉर्मली जिनको एक्सेस नहीं होती गवर्नमेंट क्वार्टर्स तक, और जिनको एक्सेस होती है ऑब्वियसली वो थोड़े से मीठे मीठे सवाल करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा, और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है
ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द टू मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं. That's why he's speaking in this way. मिसाल के तौर पे अब जो राफेल है, it's not made in India. S-400 is not made in India. BrahMos is a joint production. जिस तरह JF-17 Thunder is a joint production of Pakistan and China. समझ रहे हैं बात को? सो ये चीज़ें जारी बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास जो है सारे का सारा जो इक्विपमेंट था वो दैट वाज इम्पोर्टेड इक्विपमेंट. जैसे ब्राह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन थी. जिस तरह मैंने बताया JF-17 थंडर जो जहाज पाकिस्तान और चाइना ने बनाए हैं, लेकिन विद द JF-17 थंडर पाकिस्तान इवन हैविंग JF-17 थंडर व्हेन इंडिया गॉट राफेल तो वी लॉस्ट द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी. अब उन्होंने कहा है क्योंकि उधर से ट्रंप ने कल बोल दिया कि 5 जहाज गिरे, मोदी साहब ने कहा ये मॉनसून सेशन शुरू हो गया, ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री की. अच्छा, जो मसूद अजहर है उसकी इंटेलिजेंस आ रही है वो चित्राल में है, जिसको उन्होंने अटैक करना था, जिसको एलिमिनेट करना था, जिसको वो मास्टरमाइंड कहते हैं. और दूसरी बात ये है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है दैट इज इन कश्मीर. वो तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो पहले से ऐसे ही आदमी हैं, उनका तो यही है कि अपने मन की करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है और अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं. वहीं दूसरी ओर जिस तरह से दोस्तों कमर सिवा के कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा तो उसे अभी तक चालू क्यों रहा हुआ है. दोस्तों तो हम इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी इसलिए चालू है क्योंकि दोस्तों आप लोगों की तरफ से कभी भी ऐसी चीज़ कभी भी हो सकती है, तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमेशा चालू रहेगा. तो दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनको ये लग रहा है कि जो ये जंगी जुनून है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है. लगातार रोते बिलखते रहते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर और यही कहते रहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया हमारे साथ, मोदी जी ने वो कर दिया. और दोस्तों जिस तरह से आज का जो वाक़या हुआ है और मोदी जी के जो बयानात आए हैं आज, उनको देखने के बाद तो पाकिस्तान की आज पूरी तरह से नींद भी उड़ गई होगी. दोस्तों जिस तरह से आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपनी सेना का जो उल्लेख किया है और बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और उसके बाद में जो सुरक्षित तरीके से अपने आप को बचाकर अपने देश में सुरक्षित लौटे थे, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और पूरी दुनिया में इसकी बातचीत हो रही है. मात्र 22 मिनट लगे दोस्तों और भारत की सेना ने कमाल कर दिया और अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाकर वापस लौट आया. तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं. हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे. धन्यवाद.